मेरे प्रिय छात्रगण, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इम्प्रेस कर दें, क्योंकि मैं हमेशा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूं और फ्री में नोट्स भी देने वाला हूं। बहुत सारे चैनल वाले फेमस होने के बाद आपसे नोट्स और क्लास बेचने लगते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा फ्री में नोट्स दूंगा। अगर कोई गरीब परिवार के छात्र हैं और वे पढ़ना चाहते हैं तो वे 950949 31 834 इस नंबर पर संपर्क करें। उन्हें मैं आर्थिक मदद भी दूंगा हमेशा के लिए। कितने भी छात्र हों, बहुत सारे छात्र होते हैं जो गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसे छात्र इस नंबर पे कांटेक्ट कर मुझसे अपने अवस्था को बताएं। मैं जितना हो सकेगा उतना उनको आर्थिक मदद जरूर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत अध्याय 13 विश्व शांति पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को मैं बारी बारी से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, ताकि आप परीक्षा में एक भी क्वेश्चन को न छोड़े, पूरा का पूरा क्वेश्चन बना कर आए और अच्छा मार्क्स मैट्रिक बिहार बोर्ड में प्राप्त करें। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो शांति स्थापित होती है। शांति किससे स्थापित होती है? तो परोपकार से क्या होती है? शांति स्थापित होती है। दुख का विषय क्या है? तो अशांति जो है दुख का विषय है। स्वार्थ बढ़ाता है। स्वार्थ क्या चीज को बढ़ाता है? तो शत्रुता को क्या करता है? स्वार्थ जो होता है शत्रुता मतलब दुश्मनी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। असहिष्णुता जन्म लेती है द्वेष से। उसके बाद शत्रुता को बढ़ाता है स्वार्थ। स्वार्थ शत्रुता को बढ़ाता है। अशत्रुता क्या चीज को बढ़ा देता है? स्वार्थ को बढ़ा देता है। मानव के विनाश का भय। मानव के विनाश का भय किससे है? तो विश्व विध्वंसक अस्त्रों से है। विश्व विध्वंसक अस्त्रों से, जो अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं उससे है। अशांति निवारण का उपाय किस पाठ में दिया गया है? तो विश्व शांति पाठ में। उसके बाद वास्तव में अशांति के कारणों की संख्या, मतलब वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? तो 2 कारण है। ईर्ष्या और असहिष्णुता के कारण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो अशांति उत्पन्न होता है। वैर से वैर का समन जो है असंभव है। वैर से वैर का समन जो है क्या है? असंभव है। वैरेन वैरस्य समनम असंभव उक्ति जो है किनकी उक्ति है? तो महात्मा बुद्ध की है कि वैर से वैर का समन कभी नहीं हो सकता है, यह असंभव है। यह किसने कहा था? तो महात्मा बुद्ध ने कहा था। एक देश दूसरे देश से जलन, एक देश का दूसरे देश से जलन मतलब एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? तो उत्कर्ष देखकर क्या करता है? वो देखता है। अगर कोई देश अपने देश को विकसित करता है तो दूसरे देश उसको देखकर क्या करता है? जलन महसूस करता है। तो वही कहता है कि एक देश का दूसरे देश से जलन मतलब एक देश दूसरे देश को देखकर जलता है। क्या देखकर जलता है? तो उत्कर्ष देखकर जलता है। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? तो अपकर्ष होता है। परपिंडन से होता है। परपिंडन से क्या होता है? आत्मनाश होता है। अपने और पराये की गणना कौन लोग करते हैं? तो संकुचित हृदय वाले लोग जो होते हैं अपने और पराये की गणना करते हैं। नहीं लोग कहता कि यह अपना है पराया है। परपिंडन से होता है। परपिंडन से क्या होता है? हानि होता है। अशांति से होता है मानवता का विनाश। अशांति जब आ जाएगा तो मानवता का क्या हो जाएगा? हो विनाश हो जाएगा। अपना और पराया की गणना लघु चित्त वाले लोग करते हैं। उसके बाद आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट करें। तो राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य 2 देशों के बीच संभावित विश्व युद्ध को रोकना है। राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि अगर कोई 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो उन दोनों देशों के बीच जो युद्ध का संभावना बनी हुई है उसको रोक देना है। यह समय समय पर 2 देशों के तनाव को रोकता है। राष्ट्र संघ जो होता है समय समय पर क्या करता है? 2 देशों के बीच जब तनाव उत्पन्न होता है तो वहाँ खड़ा होकर समझौता कर उस दोनों देशों के बीच के तनाव को क्या करता है? रोक देता है, मुक्त कर देता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है? मतलब विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है? तो जब संकट काल में फंसे एक देश दूसरे देश की मदद करते हैं। जब किसी देश पर संकट आ जाता है तो दूसरा देश उसकी मदद करता है तथा
राहत सामग्री भेजते हैं और दूसरे देश को क्या करते हैं, जिस देश में संकट आया हुआ रहता है उस देश में क्या करता है, राहत सामग्री मतलब खाने पीने, रहने ओढ़ने न पहनने की वस्तुएं भेजने लगते हैं। तो विश्व शांति का सूर्योदय होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, विश्व शांति का सूर्योदय होता है। ऐसे आप लिखिएगा विश्व शांति। अब क्वेश्चन 3 नंबर में क्या करें, विश्व शांति पाठ के आधार पर उदय हृदय पुरुष का लक्षण बतावें, उदार हृदय पुरुष का लक्षण बतावें। तो विश्व शांति पाठ के अनुसार उदार हृदय पुरुष का लक्षण है कि वह किसी को पराया नहीं समझता, जबकि उसके लिए सारी धरती ही अपनी है। उदार हृदय वाले के लिए सारा संसार कुटुंब के समान है। मतलब एक दूसरे के प्रति क्या होता है, अच्छा व्यवहार रखने वाले ही लोग जो होते हैं उदार हृदय वाले होते हैं, जो दूसरे को कभी पराया ना समझे, दूसरे को दुश्मन को भी अपना समझे, वही उदार हृदय वाले व्यक्ति होते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विश्व शांति पाठ का परिचय 5 वाक्यों में दे। तो आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं, देश में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है, सीमा नदी, धर्म, दल इत्यादि को लेकर लोग स्वार्थ प्रेरित होकर असहनशील हो गए हैं न। इससे अशांति का वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है, या कैसे स्थापित किया जा सकता है। तो विश्व में शांति का आधार एकमात्र परोपकार है। परोपकार की भावना मानवीय गुण, परोपकार की जो भावना होती है मानवीय गुण होता है। संकट काल में सहयोग की भावना रखना ही लक्ष्य हो, मतलब संकट काल में भी एक दूसरे की सहयोग की भावना ही मनुष्य का न परम लक्ष्य होता है। तभी हम निर्वैर सहिष्णुता और परोपकार से शांति स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद मतलब कहता है विश्व में शांति का एकमात्र आधार जो है परोपकार है। परोपकार की भावना मानवीय गुण है। परोपकार की भावना जो है मानवता का, मानवीय इंसान का एक परम गुण होता है न। संकट काल में भी सहयोग की भावना रखना ही लक्ष्य होता है। मतलब इंसान को परम, मतलब बहुत संकट काल में भी एक दूसरे की सहयोग की भावना रखना ही परम लक्ष्य मानना चाहिए। तभी हम निर्वैर को असहिष्णुता को और परोपकार से कर हम लोग क्या कर सकते हैं, शांति स्थापित कर सकते हैं। संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकती है। तो अशांति का मूल कारण क्या है, द्वेष और असहिष्णुता है न। स्वार्थ से ही अशांति बढ़ती है। अशांति को वैर से नहीं रोका जा सकता है। करुणा और मित्रता से ही वैर नष्ट कर संसार में शांति लाई जा सकती है, चाहे स्थापित की जा सकती है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करें। तो आज संसार के प्राय सभी देशों में अशांति व्याप्त है, फैली हुई है। किसी देश में अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण कलह है, तो कहीं बाहरी समस्याओं के कारण कलह है। एक देश के कलह से दूसरे देश खुश होते हैं। कहीं अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध चल रहे हैं। वस्तुतः इस समय संसार अशांति के सागरों में क्या हुआ है, डूबता उबरता नजर आ रहा है। मतलब इस समय जो है ना पूरा संसार जो है अशांति के सागरों में मतलब डूबता हुआ नजर आ रहा है। आज विश्व विनाशक शस्त्रों के ढेर पर बैठा है। मतलब विश्व जो है विनाशक शस्त्रों के ढेर पर क्या हुआ है, बैठा हुआ है। जो परमाणु बम बना लिया है, बहुत सारे बम जो बना लिए हैं, यह विनाशक शस्त्र तो है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अशांति का मूल कारण क्या है, अथवा विश्व अशांति का क्या कारण है। 3 वाक्यों में उत्तर दें। वास्तव में अशांति के 2 मूल कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर जलते हैं और इससे असहिष्णुता पैदा होती है। ये दोनों दोष आपसी वैर और अशांति के मूल कारण है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर करें।